औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मग़रिब पर ग़ुरूब करते हैं। मेरा नाम अजमल ख़ान है और मैं लॉ में PhD कर रहा हूँ। एक क़ानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपसे कुछ लीगल इश्यूज़ पर बात करना चाहता हूँ। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर या कोई भी SHO FIR दर्ज करने से कोई पुलिस ऑफिसर इनकार कर लेता है तो इस दौरान हमारे पास और क्या रेमेडी है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे का आलमिया ये है कि यहाँ पर सिफारिश, अप्रोच और रिश्वत के बगैर ज़्यादातर काम नहीं हो सकते। तो स्पेशली जब किसी भी शख्स के साथ कोई मसला हो जाता है और उसका ताल्लुक़ काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म से हो तो उसका ये राइट है कि वो उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करे। लेकिन ज़्यादातर हमारे मुआशरे में ये होता है कि एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का उनकी बात सुनने के लिए या उनके साथ अगर कोई जुल्म होता है तो उनको सुनने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं होता। और स्पेशली FIR दर्ज करते वक्त पुलिस का रवैया जो है वो इंतहाई सख्त होता है और वो इतनी आसानी से FIR दर्ज करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो ऐसे असना में फिर हम क्या करते हैं, हम जो हमारे जो भी MPs हैं, MNAs हैं या जो भी बड़े हैं, वडेरे हैं, उनके पास हम जाते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और आप जाए मेरे साथ थाने चले जाए या उनको कॉल करें ताकि वो FIR दर्ज करवाए। क्योंकि पुलिस या SHO जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ये बाउंड है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जब उनको इत्तला मिल जाती है तो FIR दर्ज करना जो है ये उनका एक ओब्लिगेशन है कि वो FIR दर्ज करें और वो FIR दर्ज करने से इनकार जो है वो नहीं कर सकता। इस बात की वजाहत की गई है। मैं आपको कुछ रेफरेंस भी देता हूँ केसेस का, जो सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट है उनका रेफरेंस देता हूँ। PLD 2005 कराची पेज 621, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539, PLD 2005 कराची पेज 621। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से इनकार जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि उसमें बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर रिश्वत के जो है वो काम नहीं होता। एक तरफ तो जो पुलिस ऑफिसर है, उन जो भी SHO है, उनकी भी जो है इसमें गलती नहीं होती क्योंकि वो भी जो है ना ऊपर से प्रेशराइज़ किया जाता है, पॉलिटिकली भी उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो उन बेचारे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ईज़िली जो है FIR दर्ज करने के लिए एग्री नहीं होता। या SHO जो मुतल्लिका है वो अपने ACR को दुरुस्त करने के लिए कि हमारे एरिया में इतने ज़्यादा जराइम नहीं हुए हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए भी FIR काटने से या FIR दर्ज करने से जो है ना वो इनकार कर लेता है। तो अगर हमारे पास एक आदमी के पास अगर कोई सिफारिश के लिए भी कोई ज़रिया ना हो और साथ ही जो है वो उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी ना हो तो और उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो इनके बारे में वो FIR किस तरीके से दर्ज करेगा। अगर पुलिस ऑफिसर जो है FIR दर्ज करने से इनकार कर लेता है, पुलिस इनकार करती है कि मैंने FIR दर्ज नहीं करना है, तो इस सिलसिले में हमारे पास और क्या रेमेडी है। तो मैं उसी रेमेडी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास ये रेमेडी है
कि सबसे पहले तो आप पुलिस के पास जाए, उनको एक एप्लीकेशन दे दें, उनसे रिसीविंग ले लें कि भाई ये वाक़या हुआ है और ये जो है काबिल दस्तअंदाजी जुर्म इससे बनता है, लिहाजा आप मेरी जो है ना FIR दर्ज करवाए। अगर वो FIR दर्ज, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो आपने ऐसा करना है कि उस एप्लीकेशन की कॉपी जो है ना अपने पास संभाल कर रखे और फिर जो है एक लेटर जो है आप उसको SSP या SP जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का है उनको आप लिखे कि ये मेरे साथ जो है ना ये वाक़या हुआ है, ये इंसिडेंट मेरे पास हुआ, मेरे साथ हुआ है और SHO जो है वो FIR जो है ना वो दर्ज करने से जो है ना वो इनकार कर रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मेरी FIR जो है उनको डायरेक्शन दे कि मेरी FIR दर्ज करवाए। अगर वो भी FIR दर्ज करने से इनकार कर लेता है, FIR दर्ज नहीं करवाता, आपने उनको TCS के जरिए या एप्लीकेशन जिस तरीके से भी आपने उनको दे दी लेकिन उन्होंने भी उनको डायरेक्शन नहीं दी कि FIR दर्ज करवाए, तो अभी आपके पास जो है, हमारे पास एक और ऑप्शन क्या है। अभी मेरे पास ये ऑप्शन ये है कि देखो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वडेरे के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी MP MNA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पास सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली काम करें और काम ये करें कि आप जो है कोर्ट जाए, अदालत जाए और किसी भी वकील के साथ मिले और उनको ये अपना मसला बताए और वो वकील जो है ना 22A और 22B CRPC के तहत एक पिटीशन जो है ना वो सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के पास एक पिटीशन जो है ना वो वहाँ दाखिल करेगा। और चूंकि ये जस्टिस ऑफ पीस या सेशन कोर्ट का, सेशन जज का ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल पावर है कि वो जो है अगर आपकी जो पिटीशन के कंटेंट्स है उनसे अगर काबिल दस्तअंदाजी जुर्म जो है वो साबित होता है तो वो जो है वो डायरेक्टली SHO को उसी टाइम उसी पिटीशन पर ऑर्डर कर देता है और आप जाके उसी पिटीशन की कॉपी लेकर जाओ SHO के पास और वो इसी टाइम ही जो है वो FIR दर्ज करवाएगा। फिर वो जो है जस्टिस ऑफ पीस या सेशन जज के जो डायरेक्शन है उनके खिलाफ जो है ना वो वायलेशन नहीं कर सकता, तो उन्होंने आपकी FIR जो है वो दर्ज करवानी है। तो ये एक ऐसी तरीका है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर SHO FIR दर्ज करने से इनकार कर लेता है तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप जाके 22A 22B CRPC के तहत सेशन कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल कर दो। अगर आप किसी वकील के थ्रू नहीं कर सकते तो आप खुद भी जा सकते हो, इन पर्सन में भी आप यही पिटीशन जो है वो दाखिल कर सकते हो। अगर उनके कंटेंट से काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता हो तो वो डायरेक्शन देगा SHO को कि आपकी FIR दर्ज करवाए। इस सिलसिले में मैं आपको जो है ना कुछ केसेस वगैरह की रेफरेंस भी देता हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुतल्लिका थाने में पुलिस को इत्ला वक़ुआ दी बगैर पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22A 22B CRPC बराए इंदराज दायर न की जा सकती। मतलब है अगर आपने, और उसकी रेफरेंस ये है 2014 MLD 674, 2018 PCRJ पेज 450। मतलब यह कि आपने SHO को परमिशन इत्ला किया, फिर अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ये राइट है। इसके अलावा जो पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22A 22B में इंदराज FIR का हुक्म देने के लिए SHO से हुक्म मंगवाना ज़रूरी नहीं है, मतलब उसे कमेंट्स मंगवाना ज़रूरी नहीं है। जस्टिस ऑफ पीस जो है ना वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि SHO से कमेंट्स मंगवाए कि यार मैंने जो है ना इस शख्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करने की डायरेक्शन देनी है। इस बात की वजाहत की गई है FILJ 2018 लाहौर पेज 226। इसके अलावा जो है 2013 PCRLJ पेज 117, इसमें भी जो है ना इस बात की वजाहत की गई है कि किसी SHO से जो है ना कोई उससे कमेंट्स मांगने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है अगर पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22A और 22B भी ज़ाबिता फौजदारी एक बार खारिज होने के बाद दूसरी बार जो है ना वो काबिल रवा नहीं है, मतलब दूसरी बार आप उनको दाखिल नहीं कर सकते। इस बात की वजाहत की गई है PLJ 2007 लाहौर पेज 175। इसके अलावा जो है ना जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी इख्तियार है कि वो एक थाने के केस की तफ्तीश जो है ना दूसरे थाने में तब्दील कर सकता है। इस बात की वजाहत की गई है 2016 CRLJ पेज 109। ये मेरे पास जो है ना कुछ सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स है जिसकी बेस पर मैं आपके कह रहा हूँ। इसके बाद जो है ना जस्टिस ऑफ पीस का जो वो है जो उन्होंने 22A और 22B CRPC का जो ऑर्डर जारी किया है, अगर कोई भी फरीक जो है ना इससे एग्रीड हो और वो इसके खिलाफ जाना चाहते हो तो उसके खिलाफ जो है वो 561 जो है CRPC के तहत जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना पिटीशन
दाखिल हो सकती है। और इस बात की वजाहत की गई है, इसका केस का मैं जजमेंट दे रहा हूँ, वो है PLD 2005 कराची पेज 621। तो ये मैंने आपको कुछ केसेस के जजमेंट वगैरह भी दिए आपको, और इसके अलावा जो है ना मैंने आपको एक तरीक़ाकार बता दिया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से इनकार कर लेता है तो आपके पास ये रेमेडी है कि आपके पास किसी को सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके डायरेक्ट जाके कोर्ट में 22 या 22B CRPC के पिटीशन जो है ना वो दाखिल कर सकते हो, और जिस तरह फीस या जो सेशन जज है वो डायरेक्शन देगा इसको मुतल्लिका SHO को कि आप जो है ना FIR दर्ज करवाए, उसी पिटीशन को ऑर्डर आप साथ उसी पिटीशन में जो ऑर्डर होता है वो आप अपने साथ जो है ना वो लेकर जाए और SHO को दे दे, तो वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो जो है सुपीरियर कोर्ट्स है उनके जजमेंट को या उनके ऑर्डर को जो है ना वो फॉलो अप करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर से आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि अगर हमारे पास FIR दर्ज करने के लिए कोई और ऑप्शन ना हो तो हम डायरेक्टली जो है 22B CRPC के सेशन कोर्ट में जो है ना पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग मेरे इस लेक्चर से सेटिस्फाइड हुए होंगे। थैंक यू सो मच।